आहिस्ता आहिस्ता ना कंडीशन बिगड़ी जा रही थी, तो तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी। बार बार मैं स्टीम लगाई जा रही, मतलब ऑक्सीजन लगाई जा रही हूँ बार बार। तो फिर मामा ने बाबा से बात की कि मैं ले चलती हूँ इनको, इसको डॉक्टर के पास। हाँ भून रही है, सूखा धनिया डाला है, दातर नीच डाली है, पहले प्याज भून किया है, उसके बाद मैंने फिर बिरयानी मसाला। तो फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, ये देखें। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वैसे ही हुआ। इतना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से, पता नहीं मुझे इतना डर लग रहा था कहीं मेरे ना फ्रैक्चर ही ना हो जाए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, बिगड़ी जा रही है। मैंने जिस तरह कि आपको बताया था कि पता नहीं फिर से ठंड का वैसे मौसम हो रहा है, इस वजह से बिगड़ रही है। मुझे तो ऐसे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जो ये सांस की प्रॉब्लम है ये बढ़ रही है। मुझे तो ऐसे फील हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन जो भी है तो बहुत बुरा है। रात को मेरा इतना सांस रुका था कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा हैंड जो है ना कांप रहे थे। मैं पूरी मतलब कांपने लग पड़ती हूँ जब थोड़ी सी भी देर होती है मुझे ऑक्सीजन लगाने पे। तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, और आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे लिमिट भी कम हो रही है। पहले मतलब 5 घंटे बाद रुकता था सांस, फिर 4 और अब 3, और इस तरह बहुत कम कम। मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं अब क्या होता है। और चले फिर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी मैं उठी हूँ और मामा अभी सुबह सुबह ही कुछ बना रही हैं वाइट किचन में। तो चलिए देखते हैं, और अल्लाह करे आराम आज, देखते हैं मेडिसिन वगैरह खाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं तो पता नहीं फिर। तो ये मेरी मम्मा क्या बना रही है? मम्मा पीछे खड़े कल आप बताओ क्या बना रही हो? चिकन पुलाव है ना? चिकन पुलाव बना रही हूँ। ये देखो पहले मसाला वगैरह बना के ना चिकन को भूनते हैं। अब ये भून रही है। हाँ भून रही है, सूखा धनिया डाला है, दातर नीच डाली है, पहले प्याज भून किया है, उसके बाद मैंने फिर बिरयानी मसाला, दातर नीच और सूखा धनिया और टमाटर डाला है। ओके। सिर्फ ज़ीरा और सब्ज़ मिर्च नहीं है, नहीं तो वो भी डालते हैं। मैंने तो नाश्ता किया नहीं, बड़ी अच्छी लुक आती है। तो मैंने सोचा अब ये बन रहा है ना चिकन पुलाव, मैं तो वही खाऊंगी। चलो सही है। अब ये जल्दी जल्दी बनाने से भूख लग रही है मुझे। हाँ तो फिर 10 मिनट और भून के ना जब पक जाएगा ना फिर भूनता है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मामा ये चावलों को ना ऊपर नीचे करें। ये जब देखिए मैंने पानी डाला था ना तब मैंने नमक भी डाल दिया था थोड़ा सा पीछे। बिस्मिल्लाह। हो गए। देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, मजे के लग रहे हैं। जिस तरह का कलर है ना वो कैमरे में उस तरह का नहीं आ रहा, लेकिन काफी यमी लग रहे हैं। सही लग रहा है वो ज़ाहिर उसका नहीं थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा कलर है वैसे, है ना? कैमरे में स्किन कलर का आ रहा है। तो फ्रेंड्स इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। और वेट आप सोच रहे होंगे अभी तो चिकन पुलाव था और अब ये दाल कहाँ से आ गई। तो ये रहा चिकन पुलाव, ये अभी नीका मेरे साथ बैठ के खाना खाने लगी है। तो ये देखें रेडी हो चुका है, धुआं नहीं करे, गर्मा गर्म है, स्मेल से बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे दाल और रोटी ये सब क्यों खा रही हूँ। हमने ये दाल बनाई थी फ्रेंड थोड़ी सी, तो मैं ये खाने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं मुझे ठीक लग रही, इन्फेक्शन लग रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं राइस नहीं सही, तो मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है तबीयत को देखते हुए कोशिश करते हैं दाल और रोटी खाने की। कहाँ चिकन पुलाव और कहाँ दाल रोटी, लेकिन चलें दिल पे पत्थर रखे, मैं टेस्ट करती हूँ। ठीक है तुम बताओ कैसे हैं? बहुत मजे के बने। वाह, सारे मेरे इर्द गिर्द बैठ के खा रहे हैं मुझे ले जाने के लिए। कर लो टेस्ट थोड़े से। सांस की प्रॉब्लम ना होती तो फिर भी था, डर लगता है ना मुझे। चलो दाल ही खाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। चलो फ्रेंड्स खाना वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चाय पीती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता ना कंडीशन बिगड़ी जा रही थी, तो तबीयत ठीक नहीं हो रही मेरी।
बार बार मैं स्टीम लगाई जा रही, मतलब ऑक्सीजन लगाई जा रही हूँ बार बार। तो फिर मामा ने बाबा से बात की कि मैं ले चलती हूँ इनको, इसको डॉक्टर के पास। पिछली दफ़ा भी बाबा लेके गए थे 3 दिन तक, 4 दिन तक लेके गए थे, 3-4 दिन लगे थे। तो इस दफ़ा मम्मा कह रही कि मैं ले जाती हूँ अब, लेकिन बाबा कहते कि नहीं चलो, फिर पीछे भाई भी है और फिर घर के भी काम होते हैं। बाबा कहते नहीं आपको नहीं जाने की ज़रूरत, मैं ले जाता हूँ। तो फिर मैं बाबा के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल फिर से, पता नहीं क्यों, पर ऐसे जैसे पता नहीं, वहाँ पे तो मुझे सब पहचानते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, फिर बीमार हो, फिर मैं कहा हाँ फिर बीमार हूँ। जाहिर सी बात है, जो ठीक होता है वो हॉस्पिटल तो आता नहीं है, जो आता है बीमार ही आता है वहाँ पे। फिर से हॉस्पिटल जाते हैं, पर ये कोई तरीका तो नहीं हुआ, ये कोई मामले का हल तो नहीं हुआ कि इस तरह बार बार जाओ, बार बार ड्रिप पे। और मुझे तो मतलब उलझन होने लग पड़ी है, नफरत होने लग पड़ी है। तो देखते हैं, फिर भी जाते हैं। अभी इलाज तो करवाना, ऐसा ना हो अगर रात को मसला बने, रात को कुछ हुआ तो सही नहीं करवा सकते। तो बस जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, और पूछते हैं कि इसका कोई हल बताएं, कुछ बताएं कि मैं बार बार नहीं आ सकती। और ऊपर से इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स ठंड थी ना, अब जाकर ज़रा धूप निकली हुई है बाहर, नहीं तो ओले पड़ रहे थे, ठंड थी, हवा चल रही थी। और ऐसे कभी कंडीशन में इस तरह कभी हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं। अब मैं थोड़ी सी ऑक्सीजन लगा के तो फिर जा रही हूँ, ताकि भारी मसला ना बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ बाबा के साथ व्हीलचेयर पे, और थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी है और थोड़ी थोड़ी धूप भी है। रात को हुई थी बारिश, कल भी हुई थी, लेकिन अभी शुक्र है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, धूप है, लेकिन फिर भी मैं कवर होके बाहर आई हूँ। और ड्रेस भी जो था ना, वो भी थोड़ा मोटा ही पहना है। बाकी हिजाब वगैरह भी किया, मास्क वगैरह सब कुछ प्रॉपर पहन के आई हूँ, सॉक्स वगैरह सब कुछ, ताकि ठंड ही ना लग जाए। आगे मुझे कोल्ड लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ना कोल्ड लग रहा है मुझे। और ये देखें, अब हम जा रहे हैं यहाँ से, फिर से वही सड़कें हैं, वही सब चीज़ें हैं, वही उसी तरह जा रहे हैं, और वही बीमारी है। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा कि बार बार ये क्यों हो रहा है। आपको भी पता होगा पिछले साल की मेरी वीडियोस का, आपने देखी हुई हैं, जो मेरे स्टार्टिंग से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइब उन्होंने मुझे किया, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा कि पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं नहीं थी आती होती, अब मेरा मसला ज़्यादा बन गया है, ज़्यादा दफ़ा आना पड़ता है। उसमें भी कौन सी मेरी रजामंदी है, मेरी खुशी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये देखें जी फ्रेंड, अभी हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो चुके हैं, मतलब कि यहाँ से अभी अंदर जाना है हमने, और अभी दोपहर का टाइम है। बाबा को और मुझे ये भी था कि पता नहीं अंदर कहीं डॉक्टर बैठे होंगे कि नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि सुबह ही बैठे हों, अभी भी बैठे ही होंगे, कोई ना कोई किसी और की शिफ्ट लग गई होगी, तो कोई ना कोई तो होगा मतलब के। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो चलते हैं। अब मसला जो बना हुआ है, यहाँ से देखें नीचे से जो है ना, नीचे सर करके व्हीलचेयर से इधर से मैं गुजर जाऊँगी और साइड से बाबा, तो इधर से हम इस तरह जाते होते हैं। अभी जाके देखते हैं। ये देखें, रश बहुत ज़्यादा कम लग रहा है आज तो, और देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है खुला ही होगा हॉस्पिटल। ये देखिए फ्रेंड्स, वाकई रश बड़ा कम है, बेंच वगैरह भी खाली हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से अब जाने लगे हम। ये देखें, यहाँ से हम जा रहे हैं, एंटर होते हैं अंदर। बाहर काफ़ी ज़्यादा गार्ड और काफ़ी ज़्यादा जो नर्स वगैरह ना, तो वो बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने कहा छुट्टी तो नहीं होगी कहीं सबको, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर भी रश है था। पेशेंट तो मतलब है ही है, रश थोड़ा कम था, लेकिन अंदर वाले रूम में ना, इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे पेशेंट्स बहुत सारे। डॉक्टर से चेकअप करवा लिया था हमने, पर्ची ली सबसे पहले, चेकअप करवाया। वो कहते हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाओ, तो फिर आपको बताते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। ये देखें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वैसे ही हुआ। इतना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से, पता नहीं मुझे इतना डर लग रहा था कहीं मेरे ना फ्रैक्चर ही ना हो जाए। मुझे ऐसे ही लग रहा था, जिस तरह ये जो पट्टी है टाइट हो रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखिए ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है फर्स्ट टाइम। बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था मेरी जो बोन है ना, बिल्कुल फ्रैक्चर होने के करीब है, और साथ ही ये रोक दिया था इन्होंने। और शुक्र है उतार दी थी पट्टी, लिए मैं बड़ा डर गई थी। ब्लड प्रेशर चेक हो चुका है, और अब देखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जी फ्रेंड्स, और अब इन्होंने कहा है कि आप इंजेक्शन लगवा लें एक, और ये सिस्टर है मुझे इंजेक्शन लगाने लगी हैं। कहती पहले कि आप ना आर्म पे लगा लो, बाद मेरे आर्म को देखने के बाद कहती इतने पतले, तो आप तो हैंड पे ही लगवाओ। मैंने कहा ठीक है लगा दें।
कोई बात नहीं, अब है तो है, मुझे तो चूड़ियाँ नहीं पूरी आती इस वजह से। तो हैंड पे ही लगा दे, पहले भी हैंड पे ही लगवाती रही हूँ मैं, आपको भी पता ही है। तो फिर मैंने हैंड पे लगवाए। यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से मुझे कर रही थी, इसलिए ये बांधते हैं ताकि जो वेन है ना वो नज़र आए, तो इस वजह से बांध रहे थे। अच्छा जी फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा था कि ना अभी एक इंजेक्शन लगवा लो, अभी तो दोपहर का टाइम है, कल सुबह के टाइम आना जल्दी, और कल जो है ना टेस्ट वगैरह करवाना, पता चले कि मसला क्या है। तो इस वजह से कल हम थोड़ा जल्दी आएंगे बाबा और मैं, तो कल होंगे टेस्ट। अभी के लिए बस इंजेक्शन का कहा है, जो कि सिस्टर है जो लगाने लगी हैं। ये सिस्टर मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखी हैं। जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, कुछ वही लोग होते हैं जो पहले भी मैं जिनसे मिल चुकी हूँ, और कुछ नए लोग होते हैं। तो इनसे भी मैं बातें वगैरह कर रही थी। मैंने कहा आपके पास हैंड की आ रही है, आपकी नहीं आ रही। कहती कोई बात नहीं, मेरी भी बना दो। मैंने कहा है, फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे कहा है। और ये देखें, बहुत ज़्यादा पेन हुई थी जब मुझे ये लगा ना, बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और ये देखें, मुझे इंजेक्शन लग रहा है, मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी ना, और देख देख के भी डर लग रहा था, लेकिन जो भी था बर्दाश्त तो करना ही था। फिर इंजेक्शन लगवाने के बाद कॉटन वगैरह रखी, इंजेक्शन निकाला, फिर मैंने पकड़ लिया। उसके बाद अब ये देखिए आप, हम घर आ रहे हैं, और मैंने आपको जिस तरह के बताया कि बारिश का मौसम था, बारिश भी हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था। बाबा पता नहीं कौन कौन सी साइड से मुझे लेके आए हैं ना, और इतनी मुश्किल हुई थी। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा, तो हम बड़ी मुश्किल से आए हैं। आना जाना भी मुश्किल हो जाता है, कभी ठंड वाला मसला बन जाता है कि मतलब बारिश हो वगैरह का मौसम हो तो फिर, या कभी पेन हो तो फिर भी नहीं आ सकते। तो इसलिए मेरा तो दिल ही नहीं ना करता आने का, अभी भी नहीं था कर रहा आने का, लेकिन मजबूर हो गई थी सांस के हाथों के, नहीं अब सांस इतना रुक रहा है कि वो भी नहीं बर्दाश्त होता। एक बंदे को सांस ही ना आए, अब एक दफ़ा सोच के देखिए क्या उसकी कंडीशन होगी, क्या उसकी कैफियत होगी। तो इस वजह से नहीं था बर्दाश्त हो रहा, तो आ गई। तो ये देखें, अब इंशाल्लाह कल आते हैं, कल अल्लाह करे टेस्ट हो जाए, तो टेस्ट हो जाएंगे ज़्यादा बेहतर है, पता चल जाएगा सारे मामले का। तो हो सकता है फिर ज़्यादा बेहतर कुछ हल निकल आए, फिर दोबारा ना आना पड़े। घर में बाकी सब भी दुआएं कर रहे थे, मामा भी, ज़िशान भी, मेरी बहन अनिका भी, सब भी, और परेशान हो रहे थे, और भेजा था उन्होंने, तो अभी वो भी वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर पता नहीं क्यों सिग्नल ही नहीं आ रहे थे मेरे, अभी बाहर आई हूँ तो सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन अब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी, मैंने मैसेज नहीं किया। जल्दी फारिग हो गया तो डायरेक्ट फिर घर ही चलते हैं, घर जाके फिर सबसे मिलते हैं, उनको बताएंगे सारा कुछ कि क्या हुआ। चलें फ्रेंड्स, अब मैं ना आपको घर जाके दिखाती हूँ, हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर। इतना ही काम था जो हो गया, अब कल आएंगे तो कल दिखाऊंगी फिर मैं आपको। अभी चलते हैं फिर घर, घर जाके मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी मैं घर आ चुकी हूँ। आने के बाद मैंने 1.5 से 2 घंटे अभी रेस्ट किया, और काफ़ी देर बाद भी जब मैं उठी हूँ, ज़रा थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। फिर उसके बाद शाम का क्योंकि टाइम हो गया था, बाकी सब ने तो सुबह जो मामा ने राइस बनाए थे ना चिकन वाले, सब ने वही खाए थे। मैंने सुबह की थोड़ी सी बस रोटी खाई थी दाल के साथ। तो फिर अब मामा ने एग बॉयल कर दिया, ये देखें, साथ में ये सुबह की मेरी टी है वो भी पड़ी हुई है, तो वो गर्म कर दिया। मैं अब एग खा लेती हूँ, टी पी लेती हूँ। बाकी आप सबकी दुआओं की नीड है। अभी मैं अब जाके वीडियो बना रही हूँ, ये देखें, आप सब दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मैं ठीक हो जाऊँगी। अभी मुझे व्हाट्सएप पे ना सबके मैसेजेस आ रहे थे। अभी मुझे ना थोड़ा थोड़ा कोल्ड है, थोड़ा थोड़ा सा फीवर भी लग रहा है। आप सब दुआ करना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। रमज़ान भी आने वाले, मैं इतनी खुश थी और बड़ा कुछ सोचा हुआ था, फिर भी चले कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप सब ने दुआएं करनी है मेरे लिए बहुत सारी, और मैंने मेडिसिन वगैरह खानी है ना, देखना फिर से एक्टिव हो जाऊंगी, फिर से पहले की तरह ना, सब ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने जिस तरह से देखा ही, हॉस्पिटल से तो वापस आ गई और मुझे कल की टेंशन हो रही है कि कल जाना है फिर से। और बाबा कह रहे थे चलो मैं ही ले जाऊंगा, क्योंकि मामा को नहीं लेके, मामा के साथ भी मैं, मुझे तो ये था कि मैं मामा के साथ कभी चली जाऊंगी कभी बाबा के साथ, लेकिन बात सही है ना कि देखे ना, पीछे घर के काम होते हैं,
और फिर मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना। अगर मामा जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, और अगर बाबा जाएंगे तो कम से कम जब घर आते हैं तो सारा कुछ हुआ होता है, और मामा कम से कम घर को संभाल लेती हैं, इसलिए। तो फ्रेंड्स अब कल जाना है, टेस्ट वगैरह हैं। अब अल्लाह करे कि कल सारे टेस्ट हो जाएं। कहते हैं टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मतलब कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है 5 से 6 घंटे। मैंने कहा फिर लगा लेंगे 5 से 6 घंटे। मैं अब हर महीने मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल का चक्कर काटती रहूँ, और बार बार इंजेक्शन और ड्रिपें और सुइयाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है सब। मैंने कहा नहीं, मैं बार बार नहीं आ सकती, 5 से 6 घंटे लगे बेशक जितने मर्जी, मैं कल टेस्ट करवाने हैं। तो बाबा अब देखो करवाते हैं कि नहीं, अगर बाबा को ये कितना ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो अल्लाह करे अब कल सारे टेस्ट हो जाएं। और वो टेस्ट इसलिए करना चाहते थे ताकि पता चले कि मतलब मसला क्या है अंदर में, मतलब वो कह रहे थे दिल का मसला है, फेफड़ों का मसला है अंदर, या शुगर का, या क्या मसला क्या है जिसकी वजह से आपको इस तरह होता है। जब पता चलेगा मसला क्या है, उस हिसाब से वो इंजेक्शन वगैरह, और उस हिसाब से फिर सब कुछ दवाइयाँ वगैरह देंगे, उस हिसाब से सारा इलाज करेंगे। तो ऐसे ही बस इंजेक्शन लगाना, ठीक हो गए, घर चले जाना, फिर आ जाना, फिर कहते ये हल नहीं होता। और सही बात है। अब फ्रेंड्स ही देखें, अभी जिस तरह बारिश का मौसम था, खुदा ना खास्ता अभी भी बारिश हो रही थी, तो मैं क्या करती, कैसे जाती, या खुदा ना खास्ता आपको हमारी पेन का पता है, जब हमारे पेन होती है ना हमारी, क्योंकि बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, जब हमें पेन होती है तो हम तो बेड से हिल नहीं पाते। तो अगर कभी इस तरह हो कि मुझे पेन हो रही है और मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे जाऊँगी, मैं तो नहीं जा सकती हूँ बाबा के साथ। तो मैंने कहा अभी तो मैं ठीक हूँ, तो चली गई हूँ, अगर कभी पेन भी साथ और ये भी साथ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इसलिए इसका कोई हल निकालो, कोई इलाज, तो टेस्ट वगैरह करवा लेते, उस हिसाब से फिर इलाज करवाते हैं। बाबा कहते चलो ठीक है, अब तो दोपहर का टाइम तक गए थे, तो डॉक्टर अंकल वो वाले भी नहीं थे जिनसे मैं इलाज करवाती हूँ ना, वो भी नहीं थे। दूसरे डॉक्टर अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि टेस्ट ही करवाने हैं, तो इंजेक्शन वगैरह लगाया, ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा चेक करवाया। तो बस यही है, कल अब सारे टेस्ट करवाएंगे, कल सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना बाबा और मैं, तो फिर सुबह सुबह जाएंगे। बस सब खैरियत से हो जाए। मुझे आप सबकी दुआओं की नीड, आप सब मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं। सोचा तो था आपसे बड़ा अच्छा टॉपिक शेयर करने का, लेकिन ये सैड टॉपिक लेके मैं आपके पास आ गई हूँ। अब मैं सैड हूँ तो फिर मैं क्या करूँ, वही दिखाऊंगी ना। पर आप सैड ना होना, आप बस मेरे लिए दुआ कर देना, मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। तो बाकी फ्रेंड्स, जैसा भी था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो ना थोड़ा सा भी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे हाल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।